दुआएं हो रही हैं उनके बारे में, मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर पूजा हो रही है। भले ही वो जेल से कभी भी छूटे, अल्लाह ताला जल्दी छोड़ेंगे, लेकिन अगर देर भी हो गई तो आपके काम इंशाल्लाह नहीं रुकेंगे। पूरे टेंडर आपके हो चुके हैं। वो जेल के अंदर दवाइयाँ जो उनको देनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही थी। उनकी चेस्ट में पेन था, हार्ट में उनके देखिए ब्लॉकेज है। यहाँ भी बताया ईसीजी के अंदर, इको के अंदर आया भी था। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इन दिनों ओखला के एमएलए अमातुल्लाह खान जुडिशियल कस्टडी में हैं। उन पे ये आरोप है कि जब वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तब उन्होंने अनियमितताएं की। उन पे जो भी इल्ज़ाम है वो अब तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन कभी उन पे एसीबी की रेड होती है, कभी ईडी की रेड होती है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। इस दौरान अमातुल्लाह खान के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने एक आवाज़ ये उठाई कि अमातुल्लाह खान की तबीयत ख़राब होती जा रही है और उन्हें जो ज़रूरी दवाएं हैं वो नहीं दी जा रही हैं। हमारे साथ हसन इकबाल साहब हैं। हसन इकबाल साहब इस वार्ड के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं और अमातुल्लाह खान के जो कुछ बहुत ख़ास लोग हैं उनमें हसन इकबाल साहब भी शामिल हैं। हसन इकबाल साहब चूँकि अमातुल्लाह खान एमएलए हैं तो ओखला के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनकी तबीयत कैसी है, क्या मसला है। तो आप लोगों ने उनकी तबीयत के बारे में कहा है कि उन्हें दवाएं नहीं मिल रही है, ये क्या चीज़ है? ईडी ने जब इसको उठाया, विधायक जी को जब नोटिस दिए जा रहे थे, तब भी विधायक जी 2 बार एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में और 1 बार अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। ये आपको जानकारी होगी। उनकी चेस्ट में पेन था, हार्ट में उनके देखिए ब्लॉकेज है। यहाँ भी बताया ईसीजी के अंदर, इको के अंदर आया भी था। और सेम जब वहाँ पर जेल में गए तो वहाँ पर आप जब कैसा माहौल होता है वहाँ का, तो वहाँ पर इनको परेशानी फिर से हुई तो उनको पंत हॉस्पिटल दिखाया गया, बहुत ज़्यादा गुहार लगाने के बावजूद, क्योंकि वो जेल के अंदर दवाइयाँ जो उनको देनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही थी। और हमने बहुत रिक्वेस्ट की जेल के अधिकारी से, तो उन्होंने फिर जेबी पंत को रेफ़र किया और उनको दिखाया। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेहतर हुई, क्योंकि आवाम का मामला, आवाम को भी अपने विधायक के बारे में जानना है। तो मैं बता देना चाहता हूँ अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, लेकिन वहाँ दवाइयाँ नहीं दी गई जो उनको देनी चाहिए। हसन भाई, आप चूँकि वकील हैं, आपको जानकारी होगी, तो नियम के हिसाब से तो है ना कि अगर वो कोई भी है उसको दवाएं मिलनी चाहिए मुनासिब। हर किसी जेल के अंदर भी हॉस्पिटल होता है, वो अपने हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। अगर उसके वो डॉक्टर इस बीमारी को नहीं देख पा रहे हैं, जज नहीं कर पा रहे हैं, या दवाइयाँ नहीं शरीर को लग रही हैं, तो उनको बाहर दूसरे हॉस्पिटल में जाने की अनुमति होती है, इजाज़त होती है। सबको अधिकार है हर इंसान को अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाने का। क्योंकि ये विधायक भी हैं और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो इनको तो फिर भी इनको जल्दी से दिखाना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिनिधि हैं यहाँ के। हमारे ओखला के दर्शक हैं जो अपने एमएलए के बारे में जानना चाहते हैं, उनका जो ये केस है अभी वो किस मरहले में, जा डिटेल दे चुका, वकील भी हैं, जैसे समझाइए हमें किस मरहले में, क्या होगा इसके बाद। जैसे मैंने बताया कि आपको भी मालूम है कि इस पूरी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अरेस्ट किया गया और वो सारे जमानत पे आज बाहर हैं। अल्लाह का कर्म है और पार्टी के लिए भी खुशी की बात है। अरविंद केजरीवाल जी भी हों, सिसोदिया जी हों, सत्येंद्र जैन जी भी हों, और हमारे अमानतुल्लाह खान अनफॉर्चुनेटली वो उनको उठाया बाद में है। तो बाद में क्यों उठाया है? क्योंकि पहले इस पर जमानत में है और हमारे पास बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है कि जमानत के ऊपर श्री विकास ढुल जी ने राव जवानी कोर्ट से छोड़ा था उनको और वो जमानत पे चल रहे हैं। लेकिन एसीबी ने जब बता रहा था अगला केस ये सीबीआई को सौंप दिया, सेम केस सेम चीज़ सीबीआई को सौंपी गई, सीबीआई ने वो ईडी को सौंप दिया। ईडी के नोटिस थे, वो बीमार थे, उसी दौरान इनको उठाया गया। और अब मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ, कल उनकी अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ जो अमानतुल्लाह का के चाहने वाले हैं। मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहा है, हाँ, हमारे पूरे वार्ड में नहीं, पूरी विधानसभा के अंदर आम आदमी पोस्टर लगा रहा है अमानतुल्लाह खान को रिलीज करो, क्योंकि जमानत लगाई हुई है और यहाँ की आवाम चाहती है कि अमानतुल्लाह को चाहते हैं। और वो खुद अपने आप पोस्टर, बैनर, दुआएं हो रही हैं उनके बारे में, मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर पूजा हो रही है, उनके मज़ारों पे जाया जा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, कल उनकी सुनवाई थी बेल के ऊपर, शायद आपको मालूम हो, राव जवानी कोर्ट में श्री जितेंद्र सिंह जी की अदालत में
इनकी सुनवाई हुई और अगली जो 7 तारीख उनकी आने वाली नवंबर की है, बेल पे सुनवाई होगी और इंशाल्लाह आप भी दुआ करिए कि 7 तारीख को उनको जमानत मिल जाए। हसन इकबाल भाई, मैं देख रहा हूँ इन दिनों पोस्टर लगे हुए हैं बहुत सारे, रिलीज अमानतुल्लाह खान, रिलीज अमानतुल्लाह खान। तो मैंने जो बहुत सारे पोस्टर पे गौर किया है, ज़्यादातर पोस्टर खालिद भाई के हैं जो अध्यक्ष हैं ओखला के पूरे, हसन इकबाल साहब का है, हुमैद साहब का है, शकील साहब का है, आरिज खान का है। ये सब आप वो लोग हैं जो हमेशा अमानतुल्लाह खान साहब के बिल्कुल साथ रहे हैं, उनके बहुत करीबी हैं। हमको जो एक सिंपैथी नज़र आनी चाहिए लोगों में, एक विधायक है अमानत साहब, एक ज़माने में जब कुछ बोलते थे तो लोग उनके लिए भाग के आते थे, लाइन लग जाती थी, भीड़ लग जाती थी। तो एक जो सिंपैथी दिखनी चाहिए, चाहे वो फेसबुक पर हो, चाहे कहीं और हो, चाहे रोड पे हो। आप लोग चूँकि अमानत भाई के बिल्कुल साथी हैं, करीबी हैं, आपने पोस्टर लगाया हुआ है। आम लोगों में वो सिंपैथी अमानतुल्लाह खान के लिए क्यों नहीं हो रही है जो होनी चाहिए? क्या ये लोग ईडी वगैरह से डरते हैं, उनका साथ देना नहीं चाहते हैं, ये क्या वजह है? हमदर्दी इतनी क्यों नहीं दिख रही जो दिखनी चाहिए? या हमदर्दी है, मुझे नहीं दिख रही, आपको दिख रही है, क्या है? देखिए, एक बात तो आपने भी कह दी, अगर कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो फौरन पुलिस उन पे एक्टिव हो जाती है, ये भी एक आवाम के अंदर खौफ है। लेकिन फिर भी आपने वो नाम नहीं लिए। देखिए, हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम कुछ नाम होंगे तो मैंने नहीं देखे होंगे जी। ऐसे बहुत सारे नाम है। शकील सैफी है जो कोई कार्यकर्ता भी नहीं है, उन्होंने भी लगा रखे हैं, और बहुत सारे खादर के लड़के हैं और गैर मुस्लिम हैं, मुसलमान भी नहीं है, लेकिन अपने अमानतुल्लाह को चाहते हैं। उनके भी पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप इनको जानते हो, क्योंकि आप पत्रकार हो, तो आपको इनको पता चल गया कि ये है। लेकिन पूरी आवाम ने पूरी ओखला विधानसभा के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद, इस जुम्मे की हर जुम्मे की नमाज के बाद पेपर बांटे गए हैं। वो कोई हम लोग नहीं बांट रहे, और भी लोगों ने बांटे हैं। और क्योंकि मैं हर मस्जिद में नहीं जा सकता, लेकिन मेरे पूरे वार्ड में पर्चे बटे हैं। वार्ड 187/85 में गैर मुस्लिम एरिया है, उनमें भी, और जागरण तक में दुआ हो रही है। जैसे जो भी उनका पूजने का तरीका है, वो अपनी जो भी भगवान है उनसे वो उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अवाम में नहीं है, अवाम में अमानतुल्लाह खान अवाम के दिलों में बसे हुए हैं। अगर आपसे हम ये जानना चाहें कि क्या क्या प्रायोरिटी है, और खासकर आपका जो वार्ड है इस वाले में क्या क्या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं और क्या क्या आपके टारगेट में है? देखिए, मैंने जो पर्चा बांटा था, शायद ये वाला पर्चा था जो आपको मिला होगा या पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो मैं अभी इंटरव्यू के बाद आपको देख दूंगा। इसके अंदर जो अमानतुल्लाह खान साहब हैं, वो पूरे, उनको जाते टाइम अपनी जेल की चिंता नहीं थी। जेल जाना है नहीं चिंता है, चिंता यह है कि मेरी कौम के, मेरी आवाम के, मेरे क्षेत्र के काम ना रुक जाए। काम आपकी नज़रों में है। काम 3 काम चीज़ें होती हैं जो पहले की जो पार्टियां थी उन्होंने नहीं कराए। जैसे कि वो अनऑथराइज कॉलोनी के नाम पे कहते थे यहाँ होने का नहीं है। आज माशाल्लाह केजरीवाल जी की सरकार में जल बोर्ड का काम, मीठे पानी की पाइपलाइन डालने का काम, करोड़ों रुपए का आप देख रहे हैं वो चल रहा है। और लगभग अब्बुल फजल में कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। ओखला बिहार में मुकम्मल हो चुका है, जो मेरे वार्ड है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ। काफ़ी एरिया में कंप्लीट हो चुका है। और 70% शाहीन बाग में भी पाइपलाइन डल चुकी हैं। और यहाँ पे भी लगभग 70% काम यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है, सीवर का भी। और एक जानकारी और लगभग गैस का भी काम मेरे वार्ड में शुरू हो गया है। ओखला विहार में गैस की लाइन डाली जा रही है। ओखला विहार के बाद में अब्बुल फजल में डाली जाएगी और उसके बाद शाहीन बाग में डाली जाएगी गैस की पाइपलाइन। तो आपका सीवर का काम करा दिया, आपका पानी का काम करा दिया, आपका आवाम से भी मैं कहना चाहता हूं, आपका गैस की लाइन का काम करा दिया। बताइए इससे ज़्यादा किसने और किस विधायक ने आज तक कराया है? इससे बड़ा काम आज तक कोई विधायक नहीं लेके आया। हमारे मैं भी 30 साल से इसी कॉलोनी के अंदर रह रहा हूँ, ना तो कोई लेके आया। और हम जो काम करा रहे हैं, इसके बाद में बिजली का काम आप देख रहे हैं, मुकम्मल लाइट यहाँ जाती नहीं है। स्टेबलाइजर, इन्वर्टर का काम यहाँ खत्म हो चुका है। ये सिर्फ अमानतुल्लाह खान की देन है। मैंने अपने इस पर्चे में भी लिखा हुआ है कि सारे टेंडर जेल जाने से पहले अवाम की दर्द को लेकर के, क्षेत्र के दर्द को लेकर के विधायक अमानतुल्लाह खान साहब ने करा दिए थे। और इसमें पूरा लिखा हुआ है कि आपके भले ही वो जेल से कभी भी छूटे, अल्लाह ताला जल्दी छोड़ेंगे, लेकिन अगर देर भी हो गई तो आपके काम इंशाल्लाह नहीं रुकेंगे। पूरे टेंडर आपके हो चुके हैं। हसन भाई, एक बहुत अहम काम आप लोग करवा रहे हैं, बीच वाला हाई टेंशन रोड वाला काम जो शाहीन बाग का है। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं एक्चुअली भाई क्या कब तक पूरा होगा, कुछ एक टेंटेटिव अंदाज़ा इस काम को अगर आप हमारे दर्शकों को ये बता सकें कि आप लोगों ने क्या एक अंदाज़ा लगाया है कि ये बीच वाला काम
जी। कब तक शायद मुकम्मल हो जाए या आसानी चलने के लायक? देखिए, मैं अपनी आवाम से, खासकर अपने वार्ड के लोगों से और उसके में भी खासकर शाहीन बाग के लोगों से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए जब बॉस होते हैं जो काम को देखते हैं, जो विधायक होते हैं, प्रतिनिधि बाहर होते हैं, तो वो उनके नीचे जो अधिकारी होते हैं वो आराम से सुनते हैं, सारी चीज़ होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द इस सड़क को बना दिया जाएगा। आपका काम बिल्कुल नहीं रुकेगा। एक एक कनेक्शन हम करा के रहेंगे। और रोड का देखिए, रोड भी बनाने का काम शिवली भाई हमने शुरू कर दिया है। जो हाई पोल नंबर 2 है नसरू हलवाई वाला, खंबे से लेकर के और 40 फीट तक का हमने रोड का काम शुरू कर दिया है। इसलिए किया है क्योंकि आगे काम चलता जाएगा, रोड मुकम्मल होता जाएगा, रोड भी बन जाएगा। और देखिए पानी की लाइन भी साथ ही साथ डल रही है और पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा देर लगेगी लेकिन काम इंशाल्लाह इसी साल में मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अमानतुल्लाह खान के लिए, अपने प्यारे विधायक के लिए आप कोशिश करें, दुआएं करें। देखिए इससे बेहतरीन विधायक नहीं आने वाला। कुछ लोग कांग्रेस के लिए भी बात करते हैं। कांग्रेस की हालत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 12 कैंडिडेट कांग्रेस के टिकट मांग रहे हैं, लेकिन मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि 12 कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। वो जितने कैंडिडेट हैं वही कार्यकर्ता है। कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का यहाँ पर नहीं बचा है शिवली भाई। जो भी है आम आदमी पार्टी का। विधायक जी को चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं है। उनके जो साथी हैं, उनकी जो टीम के लोग हैं, वो उससे ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं। जब विधायक जी मौजूद थे तब कम मेहनत करते थे, लेकिन उनके जाने के बावजूद सारे काम चल रहे हैं, पार्टी के सारे काम चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। आम आदमी पार्टी का देखो डोर टू डोर भी किया हमारे इमरान हुसैन साहब ने। हमारा कार्यकर्ता रोड के ऊपर है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ऐसी पार्टी उसके चक्कर में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। 12 कैंडिडेट है, वो ही कार्यकर्ता है और कुछ उसमें है नहीं। आज एक चीज़ और आपने न्यूज़ दे दी होगी जरा लोगों को कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन कहाँ आ रही है ये भी जान लो। वो कांग्रेस जो आ रही है वो आम आदमी पार्टी में आ रही है। जुबैर साहब ज्वाइन कर चुके हैं आम आदमी पार्टी। जो पार्षद हैं चौहान बांगर से मतीन चौधरी साहब के साहबजादे, बताइए इतने बड़े बड़े नेता तो कांग्रेस से यहाँ आ रहे हैं, तो कांग्रेस कहाँ आ रही है? आम आदमी पार्टी में आ रही है। असल में जब आपने इलेक्शन की बात की तो मैं आपसे, चूंकि आप पार्टी के अध्यक्ष हैं इस ब्लॉक के, इस वार्ड के, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके लोग मिल के रहें आपस में। जी जी। पार्टी तभी मजबूत होती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऐसे कई पुराने खास लोग, जैसे आप खास अहमदुल्ला खान के, वैसे कई पुराने अहमदुल्ला खान के बिल्कुल खास लोग जो हैं वो उनसे अलग हो चुके हैं बिल्कुल। आप तो साफ साफ बोलो, लिखते भी हैं फेसबुक पे। और उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल टिकट की उम्मीद में लगे हुए हैं कि हमें भी टिकट चाहिए। उसमें 1-2 नहीं, 3-4 नाम हैं जो टिकट चाहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसको चाहते हैं कि उसको ही टिकट मिले एमएलए की आम आदमी पार्टी से, और अगर खुदा न खास्ते उसको ना मिली, किसी दूसरे को मिली, तो क्या तब भी आप उसका साथ देंगे? शिवली भाई देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, अमानतुल्लाह का बाद में हूँ। पहले मैं पार्टी का सिपाही हूँ क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ, और भी लोग पार्टी से जुड़े हुए। जो अध्यक्ष होता है जैसे खालिद भाई हैं, वो है तो पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, और पार्टी डिसाइड करती है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। ये तो हम लोग करेंगे डिसाइड कि किसको देना है, लेकिन यहाँ तो टिकट देने की बात ही नहीं है क्योंकि सिटिंग विधायक है, 2 बार का जीता हुआ विधायक है, मार्जिन वोटों से जीता हुआ विधायक है, छोटी मोटी वोटों से नहीं है। टिकट तो इसमें तो विचार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपने आप को कुछ लोग प्रेजेंट करते हैं कि भाई हम भी इस काबिल हैं, करना चाहिए, सबका अधिकार है, टिकट भी मांगना चाहिए। मैंने भी मांगा था जब सिटिंग यहाँ पे पार्षद थे, मैंने भी पार्षद का टिकट मांगा था तो प्रेजेंस किया मैंने, और उसका अजर भी मिलता है, कहीं ना कहीं सिला मिलता है। अब नहीं तो और सही, फिर कभी और सही। 2-4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमारी नज़रों में नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने आप को प्रेजेंस कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन टिकट तो अमानतुल्लाह खान का है। तो आपके हिसाब से हमारे, क्योंकि अभी देखो रोहिणी के पास में अभी जो अधिवेशन हुआ था, केजरीवाल जी ने जो सभा ली थी, उसमें भी नाम अमानतुल्लाह का केजरीवाल जी के जबान से गूंज रहा था उस हॉल के अंदर। तो ऐसे पिलर का, जैसे पिलर है अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी में, टिकट काटना तो बहुत नामुमकिन है।